व्हाट अ शेम यार, व्हाट अ शेम गाइस। मतलब मैं इंडिया तक तो समझ रहा था, इंडिया ने जो कुछ किया रविंद्रा के जीतने के बाद, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई क्लिप नहीं, कोई पिक्चर नहीं, मान लिया। लेकिन अपने लोग ऐसा करेंगे, अपने प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे? मतलब यार एक्सपोज कर दिया है प्रेसिडेंट को। और जितनी इस पे आवाज़ उठाए कम है भाई, आवाज़ उठाओ जब तक आपका प्रेसिडेंट या आपका प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इनको अपनी तो पब्लिसिटी चाहिए होती है। कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी एमएमए फाइटर हो, या कोई भी फुटबॉलर हो, वॉलीबॉल प्लेयर हो, कोई भी हो, कुछ करके अचीव आए ना, ये सबसे पहले अपने पास बुला लेंगे। अबे तुमसे मिलने के क्या करेंगे? लिखते हैं फिर नीचे, प्रेसिडेंट से मिलके ऑनर्ड हो गए अगले प्लेयर जो आए ना वो, मतलब उनको मतलब बहुत बड़ी। अबे तुमसे मिलके क्या होगा? अपनी, आप अगर ये टाइटल हटा दो ना कि मैं प्रेसिडेंट हूं या प्राइम मिनिस्टर हूं, टके का प्लेयर भी ना मिलना चाहे आपसे, कोई भी ना मिलना चाहेगा भाई। मतलब ये क्या है? कोई प्लेयर जीत के आता है कुछ, उसको आपने सपोर्ट करना होता है कि हाँ यार बिना कुछ किए ये जब अचीव कर रहा है तो मैं इसको और कुछ देता हूँ, या मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूँ। आप मेरे से मिल लो, मेरे साथ पिक्चर खिंचा लो, बस हो गया तुम्हारा। अबे तुम्हारा क्या हो गया, आपने उससे सारा ले लिया यार। एक्सपोज ये हो गया कि भाई प्रेसिडेंट से कल मीटिंग हुई थी, कल परसों की बात है आई गेस, मैंने कल बात भी की थी। मीटिंग होने के बाद एक्सपोज ये हो गए कि भाई वहां जाके पहले तो यार वही चेपने की बातें, उसके बाद फिर उससे पिक्चर विक्चर खिंचवाई, वीडियो बनाई, और बोला चलो भाई टाटा बाय बाय। नो सपोर्ट, नो फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई कुछ नहीं। फिर स्टोरी डाली हमारे भाई ने, उन्होंने बोला भाई ये तरीका नहीं होता, या तो अगर कुछ करना है तो बुलाओ, वरना ज़रूरत नहीं है बुलाने की। और अगर बुला ही लिया है तो भाई प्लेयर को सपोर्ट भी चाहिए होता है। एक बंदा आपको ये बता रहा है कि भाई मैं इंडिया में जाके उनके फाइटर को जो उनका बेस्ट है उनको हरा के, मैं बेल्ट जीत के मैं चैंपियन बन के आ सकता हूँ, तो आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे फाइनेंशियली तो मैं और कुछ कर सकता हूँ भाई, बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट प्रेसिडेंट ने बोला भाई मेरे साथ पिक्चर खिंचा ली है ना, तुम्हारी अचीवमेंट ये है कि तुमने मेरे साथ पिक्चर खिंचा ली है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई आपके लिए। मतलब समझ से मेरी बात है, कोई क्रिकेटर आता है मेरे से मिल लो, क्यों मिलेंगे भाई आपसे यार? मिलके क्या ही करेंगे? इसलिए मिलते हैं वो कि यार वहां जाएंगे कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो भाई मुल्क के, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो ही सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको पड़ी है पिक्चर खिंचा लो, फैन बॉय थोड़ी हो पिक्चर खिंचा लो। उसके बाद इंडिया की हडर देखते हैं। इन्होंने कल पोस्ट डाली है आज कि इन्होंने MFN 17 से कितना कुछ कमाया। पहले तो इन्होंने व्यूज़ लिए हॉटस्टार के ऊपर 1.39 मिलियन व्यूज़, 1.4 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। ऑब्वियसली वो सारे नेपाली थे ज़्यादा से ज़्यादा। और इस इवेंट से उन्होंने इंगेजमेंट, अगर आप देखो सोशल मीडिया, 25 मिलियन व्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। किसकी वजह से आए? रविंद्रा की वजह से। कितनी वीडियोस इन्होंने डाली हैं वो रविंद्रा के कमेंट्स हैं उसके नीचे, और रविंद्रा के लिए उन्होंने जाके देखा है। लेकिन इतना सब होने के बाद, इतना कुछ रविंद्रा से अर्न करने के बाद, पैसे तो यार आप दे देते हो वो अलग बात है, लेकिन एक पोस्ट, एटलीस्ट जो बंदा रविंद्रा आपके फाइटर को आज तक सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे भी आके उससे जब इंटरव्यू हुआ तो उसने बोला कोई बात नहीं, जो भी बातें कोरेन ने बोली थी वो यार बेचने के लिए किया था उसने, और फाइट सेल करने के लिए होता है, हाइप बनाने के लिए होता है। मतलब इतना अच्छा दिल वो अभी भी दिखा रहा है। और वो उसने ये सब बातें करके आपको तो टिकटें बिकवा दी, सब कुछ करवा दिया, लोगों ने आके देख लिया, मैच तो बिकवा दिया उसने रविंद्रा के नाम पे ये सब बोल के। और आपने ना उसके लिए एक वीडियो डाला क्लिप, ना आपने उसके लिए कोई पिक्चर डाली है, और सारी चीज़ें आपने उसी से ले ली है। और आप यहाँ पे इनका पूरा चैनल देख लो, चैनल के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब अपनी फाइटर को दिखा दिया वो लेट के बेल्ट के साथ। यार आप दूसरों को डाल सकते हो तो ऐसा हो कि आप किसी का भी नहीं डाल रहे, उनका डाल रहे हो। हमारे भाई के लिए ना आपने क्लिप, भाई यूट्यूब पर क्लिप डाल देते, वेट कर रहे हैं फैंस। डोंट बी अ सोर लूजर यार। मतलब हार गए हो मान लिया, लेकिन एक्सेप्ट करो ना। इनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा, रोना गाना ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नेपाल की सपोर्ट करने को राजी नहीं है। एटलीस्ट आप MFN वाले तो पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे, आपको बेल्ट देते हुए आपकी फटी पड़ी हुई थी यार, आपको गुस्सा आ रहा था बेल्ट देते हुए, आप कह रहे थे कि क्यों दे। आप तो रीमैच कराने की बातें कर रहे हैं भाई इंडियन। वो तो तुम्हारा बंदा रेडी नहीं है, उसको मारा ही इतना कि वो रीमैच के काबिल ही नहीं बचा ना। वरना तो ये कहते नहीं नहीं दोबारा होगा, टेक्निक गलत है रविंद्रा की, नहीं क्या। उसके बाद आप कमेंट्स में भी मैं देख रहा हूँ कि यार नेपाली फैन बड़े डिसहार्ट हुए हैं। वो भी ये लिख रहे हैं कि भाई दे डिडंट इवन पोस्ट अ सिंगल क्लिप ऑफ
चैंपियन रविंद्रा, शेम ऑन MFN ऑब्वियसली यार। उसके बाद नीचे आप देखो 14,000 इन्होंने एक और बात लिखी है कि सिर्फ इनको वॉच यूट्यूब पे नहीं किया, हर जगह देखा, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इनके 25 मिलियन आए और 14,000 टिकटें बेचती हैं। 14,000 से ज़्यादा क्राउड था और 14,000 से ज़्यादा क्राउड में सारा का सारा नेपाल से था। 60 से 65%, 60% क्राउड नेपाल से था, जो कि ट्रैवल करके आया, पैसा खर्च करके आया, सब कुछ करके आया और उन्हीं के स्टार्स के लिए ना आपके पास एक पिक्चर डालने को है, ना अप्रिशिएट करने को है। मतलब यार ये किस तरीके की क्या है यार। तुम वर्ल्ड कप में पैट कमन से हार रहे होते हो तो क्राउड बिल्कुल चुप होता है। तो दिल बड़े करो यार, अपने दिल बड़े करो। लॉल। नीचे एक और कमेंट आया, वो भी पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ दोज सो कॉल्ड 14 के डाई हार्ड फैंस, 14 के डाई, अबे यार इन्होंने एक और बात लिख दी, डाई हार्ड MMA फैंस, यानी इंडियन फैंस आए हुए थे देखने। अबे घंटे के डाई हार्ड इंडियन फैंस नहीं थे वो, उसमें से 60% नेपाली थे। एक्सपोज कर दिया, बहुत अच्छा है कि ये नीचे कमेंट में जाके तो नेपाली फैंस इनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब मैं भी वीडियो बना के इनको एक्सपोज ही करना पड़ेगा। प्राइड, यानी उन्होंने यही लिखा है कि भाई वो सिर्फ MMA के डाई हार्ड फैन नहीं, वो अपने यंग स्टार को सपोर्ट करने गए थे और उसको चेयर कर रहे थे, ढाका टोपी में भी आए थे ताकि वो उसका मोरल हाई हो रविंद्रा का। समझ गया। आई थिंक MFN wants to dominate Nepali champion Ravindra Dhan, so they invited him, but Ravindra Dhan proved that Nepali MMA better than India MMA, so MFN 17 wasn't happy with Ravindra Dhan. Obviously yaar, you are right. MFN is going crazy cause our Tiger was in it. ठीक है भाई, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑल हैपेंड ड्यू टू नेपाली फाइटर रविंद्रा दान। ऑब्वियसली यार यू आर राइट, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी हैं, आप भी जाके देख लीजिएगा। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि ये जितनी भी अचीवमेंट हुई है इनके MFN इवेंट की, ये शायद पहले भी करा चुके हैं, इतनी कोई हाइप नहीं, ना कोई जानता ना पहचानता। जब इनके पास नेपाली फाइटर गया तो इनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखो, वो भी बेची इन्होंने। उसके बाद फाइट से पहले के इंटरव्यूज़ वो भी बेचे इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने फाइट भी बेची। और उसके बाद आप देखो जब रविंद्रा जीता तो सोने पे सुहागा, इन्होंने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ इन्होंने कमा लिया। और लेकिन उस फाइटर के लिए एक पोस्ट डालने को नहीं है। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, अगर ये फाइट नेपाल में हो रही होती और इंडिया जीतता है, नेपाल पोस्ट करता, सब कुछ करता। भाई हमारे तो प्राइम मिनिस्टर जा के मिले हैं यार। खैर क्या ही बोलें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट से मैं यही बोलूँगा, भाई एक्सपोज कर रही है दुनिया आपको, लेकिन यार एटलीस्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्टार यार। विदाउट एनी सपोर्ट दे आर बिकमिंग चैम्पियन। तो आप सोचो जब आपकी सपोर्ट होगी तो वो क्या कुछ कर लेंगे। अब लोग ये कहेंगे, इसके नीचे भी लोगों ने, उसके नीचे भी ये कहा कि कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, हम रविंद्रा को सपोर्ट करते हैं, हम पैसा देंगे, हम US से बेचते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से बेचते हैं। भाई दोगे, अच्छी बात है, बढ़िया, आपका काम नहीं है। ऐसे कंट्रीज ग्रो नहीं करती हैं भाई, ऐसे फाइटर्स रविंद्रा जैसे एक नहीं, हमें और चाहिए। वो बाकी के किसी और मुल्क चले जाते हैं या वो नहीं अपना सपना पूरा करते, ऐसे नहीं चलता है भाई। आपकी गवर्नमेंट को यहाँ पे होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अपने साथ पिक्चर खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। रविंद्रा को आप ये बोलते कि भाई सिर्फ पिक्चर ही मिलेगी, वीडियो ही मिलेगी, वो आता भी नहीं। एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ आया था कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया यार, डिसाइड हो गया होगा ऑब्वियसली यार, दिल तोड़ के भेजा था आपने। एक बंदा उम्मीद लेके आ रहा है कि यार मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट की है, अब देखो मेरे लिए ये क्या कुछ करते हैं। क्राउड ने तो भाई क्रेजी उसको सपोर्ट दिया, वो आया, उसके लिए इतने आवाम थी, उसको सपोर्ट सब कुछ किया। वो अपने फैंस से तो बड़ा खुश है, अपने लोगों से बड़ा खुश है। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको करना चाहिए वो आप पिक्चर देखो, वो पिक्चर देखो रविंद्रा धान की पारस खाटका के साथ, उसकी शक्ल पे खुशी देखो, अलग ही लग रहा है कि वो दिल से खुश है। और आप ये प्रेसिडेंट के साथ पिक्चर देख लो, आपको वाजे और डिफरेंस नज़र आ जाएगा बहुत बड़ा। क्या ज़बरदस्ती की पिक्चर का एक है और एक दूसरी क्या है, उसका आपने दिल तोड़ के भेजा है। ये तरीका नहीं है भाई, इस तरीके से स्टार्स नहीं बनते, इस तरीके से स्टार्स नहीं आते यार। आप दूसरे मुल्कों के अगर मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे यार ये इवन इंडिया की जो हार के आया ना, इंडिया जो पिट के बैठा है, उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं अब इंडिया वाले, उसके पास क्या कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है भाई। वो उसको अपना पता नहीं क्या मान के बैठे हुए थे कि ये तो चुंगरेन खोरेन जो है, ये तो बहुत बड़ा है, ये किसी को भी मारेगा, जीत जाएगा ये। यहाँ पे आप बैठे हुए, वो हारने के बाद उसको पैसे दिए जा रहे हैं भाई इंडिया की तरफ से।
इंडिया भी नहीं करता था, जो हरकतें हम कर रहे हैं इंडिया भी यही करता था, नहीं सपोर्ट करता था, बट अब वो कर रहे हैं। उसकी सारी वो जो पिट के बैठा है, उसकी सारी जो खर्चा है वो उनके लोग उठा रहे हैं। देख रहे हो फर्क? जस्ट इमेजिन कि ये हाल अगर रविंद्रा का हुआ होता, आप सपोर्ट करते? अबे जीतने के बाद तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो उसकी ट्रीटमेंट पे पैसा देते तुम? रिस्की स्पोर्ट है भाई, रिस्क है बहुत बड़ा। दो खेलते हैं, एक को इंजर्ड होना ही होना है, एक के साथ मसला होना ही होना है, एक के पास पैसा आएगा, दूसरे का लगेगा। इसके बावजूद भी वो ये सब छोड़ के चला गया खेलने वहाँ पे। पहले भी आपने सपोर्ट नहीं किया, वो खुद जाके उसने कॉन्टैक्ट्स और ये वो बातें बातें, जैकी श्रॉफ ने इनवाइट किया, हेड्स ऑफ टू जैकी श्रॉफ, उनको भी थम्स अप। लेकिन फिर बुलाया भी उसी को जाता है ना जिसमें कोई बात हो। उन्होंने ये सोच के बुलाया कि आया है, मज़ा आएगा, हाइप होगी, लेकिन जीतेगा हमारा वाला ही। लेकिन नेपाली आएगा तो फिर एक हाइप जो है डबल हो जाएगी, व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट किसी ने भी नहीं किया था, उनके इवेंट मैनेजर्स जो भी थे, कि ये जीत के आएगा। लेकिन यार दिस इज़ नॉट हाउ यू रिस्पेक्ट योर स्टार्स। इंडिया तो जो भी कर रहा है, मैं माना वो हारे हैं तो उनके साथ बनता है कि वो नहीं डाल रहे पिक्चर, नहीं डाल रहे क्लिप। कमा लिया उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन नहीं कर रहे। अबे आप तो करो प्रेसिडेंट भाई, आप भी मतलब मुंह में दही जमा के बैठ गए हो। मुंह से कुछ तो बोलो, अबे 10 लाख ही निकाल लो, कुछ तो निकाल लो। आप घटिया रोड्स रोड्स बनाते हो और फिर बोलते हो कि यार टैक्स के पैसे काटते हैं, 40 करोड़ रुपए लग गए रोड में, और पता चला कि 2 दिन बाद वो रोड ही टूट गया। वहाँ आपके पैसे निकल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या आपने इतने इतने फ्रॉड मारे हुए, इतनी इतनी करप्शन मारी हुई। यहाँ आपसे मतलब 10-20 लाख नहीं निकल रहे, और जो 10-20 लाख आप दोगे वो भी आवाम के पैसा ही निकालोगे ना, उसी में भी वो भी टैक्स के पैसे से ही दोगे। कौन सा अपनी जेब से दे रहे हो? एटलीस्ट सपोर्ट होता है यार। बोले यार मतलब समझ से मेरी बाहर है यार। मतलब क्या हो रहा है हमारा? मतलब कौन लोग मिल गए हमें ना, पाकिस्तान के पास कोई अच्छे पॉलिटिशियन है ना नेपाल के पास है। ये देख के मुझे दिल खून के आंसू होता है कि यार कहाँ फंसे हुए हम लोग, बर्बाद होके रह गए यार। इतना टैलेंट है दोनों मुल्कों के पास, लेकिन ऊपर नहीं आने देते यार। सपोर्ट ही नहीं, जीत के भी आ रहा है। हमारा भी भाई गोल्ड मेडल जीत के आया था पाकिस्तान का, आपको अगर याद हो, जीरो सपोर्ट के साथ। क्या नाम था उसका आपको? अरशद नदीम, क्योंकि इंडिया का टॉप एथलीट, दुनिया भर की उसको फैसिलिटी, दुनिया भर के पैसे उसके पास, दुनिया भर का बेहतरीन कोच। और वो घर पे बताऊँ कैसे, टीन के डब्बे पे, तेल के डब्बे होते हैं, उसके अंदर मट्टी बजरी भर के एक्सरसाइज करता था। डंबल बनाए हुए थे उसने घर में, जेवलिन नहीं थी तो सारे गांव वालों ने मिल के उसको एक जेवलिन दिलाई, और वो घर में प्रैक्टिस करता था। जब वो जीता तो करोड़ों रुपए इनाम देने की बातें तो की, आज वो बताते नहीं दिया। बर्बाद कर दिया यार।